बाबा जी की गुरु प्यारी साध संगत जी, प्यार भरी राधा स्वामी जी, प्यारी साध संगत जी। आज की इस वीडियो में हम आपको बाबा जी की कुछ रोचक बातें बताएंगे जो शायद आपने पहले नहीं सुनी होंगी। इस वीडियो में बाबा जी की बहुत सारी सुनी अनसुनी ऐसी बातें हैं जिनका सीधा संबंध रूहानियत से है। वीडियो शुरू करने से पहले हमारी संगत से विनती है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और कमेंट में राधा स्वामी ज़रूर लिखिएगा। आइए अब हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो संगत जी, बाबा जी का जन्म 1 अगस्त 1954 को पंजाब के मोगा में हुआ था। साध संगत जी, जब बच्चा पैदा होता है तो वह कुछ देर बाद अपनी आंखें खोल लेता है, लेकिन आपको यह सुनकर हैरानी होगी कि जब बाबा जी पैदा हुए थे तो उन्होंने 3 दिन तक आंखें नहीं खोली थीं। बाबा जी के माता पिता 3 दिन तक बहुत डरते रहे, क्योंकि यह बात किसी भी परिवार के लिए सामान्य नहीं होती है। तो साध संगत जी, पूरे परिवार ने 3 दिन तक बहुत कोशिश की, लेकिन बाबा जी ने आंखें नहीं खोली थी जी। तब बाबा जी के पिताजी ने हुजूर महाराज जी को अपने घर आने की विनती की। जब हुजूर महाराज जी बाबा जी के घर आए तो उन्होंने बाबा जी को अपनी गोद में उठाया और अपनी उंगली से उन्हें शहद चटाया। तभी हुजूर महाराज जी बोले, "हुड़ तय, आँखें खोल ले।" हुजूर महाराज जी के इतना कहते ही बाबा जी ने आंखें खोल लीं और यह सब नज़ारा देखकर बाबा जी के माता पिता हैरान रह गए। तो साध संगत जी, वो कहते हैं ना कि बच्चे के जन्म के बाद जो भी पहला इंसान उसको अपनी उंगली से शहद चटाता है तो उस बच्चे के अंदर उसी इंसान के गुण आने लगते हैं। इस मान्यता में कितनी सच्चाई है, यह आज हम सब देख रहे हैं। तो आइए अब आगे की बात करते हैं। जब बाबा जी की उम्र लगभग 6 साल की थी तो वह एक बार अपने माता पिता के साथ डेरा गए और डेरा पहुंचकर उनकी माता ने कहा कि बेटा, तुम्हें हुजूर जी से सत अकाल करनी है। तो माता जी की बात सुनकर बाबा जी ने कोई जवाब नहीं दिया। माता जी ने 2-3 बार सत अकाल बोलने को कहा, लेकिन तब भी बाबा जी नहीं बोले। तब माता जी ने गुस्से में कहा, फिर भी बाबा जी कुछ नहीं बोले। यह सब देखकर हुजूर जी ने बाबा जी को अपनी गोद में उठा लिया और कहने लगे, रहने दे बहन, यह मुझसे नाराज़ है, यह मुझसे बात नहीं करेगा। हुजूर जी की बात सुनकर माता जी कहने लगीं, यह तो अभी अभी डेरे आया है, तो भला आपसे नाराज़ कैसे हो सकता है। तो माता जी की बात सुनकर हुजूर जी ने बहुत गहरी बात कही। उन्होंने कहा, बहन, मैं अभी की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं पहले की बात कर रहा हूँ। यह तो इस संसार में आना ही नहीं चाहता था, लेकिन मैं इसको ज़बरदस्ती ले आया, इसलिए यह मुझसे नाराज़ है। तो साध संगत जी, उस समय तो सबने हुजूर जी की बात को मजाक में ले लिया। इस बात का अंदाज़ा तब लगा जब हुजूर जी ने बाबा जी को अपना उत्तराधिकारी बनाया। हुजूर जी बाबा जी के
जन्म होने से पहले बाबा जी को आने वाले सद्गुरु के रूप में फाइनल कर चुके थे। यह सब कर पाना संतों महात्माओं के बस की ही बात होती है। 6-7 साल की उम्र में जब भी बाबा जी डेरे जाते थे तो लंगर खाते समय वह एक रोटी सबकी नज़र से बचाकर अपनी जेब में डाल लेते थे जी। बाबा जी को ऐसा करते हुए एक दिन एक सेवादार ने देख लिया और बाबा जी की शिकायत हुजूर जी से कर दी। सेवादार ने कहा, हुजूर जी, आपका भांजा लंगर की रोटी बर्बाद करता है। वह रोज एक रोटी अपनी जेब में रखकर पता नहीं कहाँ ले जाता है। हुजूर जी तो जानी जाना थे, वह सब कुछ जानते थे कि बाबा जी रोटी का क्या करते हैं। लेकिन अपने सेवादार की बात का मान रखने के लिए हुजूर जी ने कहा, ठीक है, कल तुम उसके पीछे जाना और देखना वह उस रोटी का क्या करता है। तभी दूसरे दिन दोपहर को बाबा जी ने जैसे ही रोटी अपनी जेब में डाली, वैसे ही सेवादार उनके पीछे चल दिया और जाते जाते कुछ दूरी पर देखा कि बाबा जी एक जगह जाकर बैठ गए और वहाँ ज़मीन पर देखा कि वहाँ छोटे छोटे बहुत सारे कीड़े मकोड़े हैं और बाबा जी उन्हें रोटी के छोटे छोटे टुकड़े कर कर खिला रहे हैं। तभी उस सेवादार ने वापस लौटकर यह बात हुजूर जी को बताई तो हुजूर जी ने जवाब दिया कि वह अपनी संगत तैयार कर रहा है। उस समय हुजूर जी की बात को कोई समझ ही नहीं पाया कि इस बात का क्या मतलब है। साथ संगत जी, जब कोई लंगर की रोटी खा लेता है तो उसे अगले जन्म में संतों की शरण मिल जाती है। हुजूर जी तो जानते ही थे कि आने वाले समय में बाबा जी ही गद्दी पर बैठेंगे और बाबा जी जिन कीड़ों मकोड़ों को रोटी खिलाते थे वही आज अगले जन्म में बाबा जी की संगत बने हुए हैं। आज अगर हम विचार करें तो हमें पता लगेगा कि हमारे पिछले जन्म में सद्गुरु ने हम पर अपनी दया भरी दृष्टि जरूर डाली होगी, तभी इस जन्म में हमें संतों की शरण मिली है। तो साथ संगत जी, बाबा जी को स्कूली पढ़ाई के लिए उन्हें हिमाचल प्रदेश के सोलन में बोर्डिंग स्कूल में भेजा गया। तभी स्कूल की पढ़ाई के बाद बाबा जी ने कॉलेज की पढ़ाई के लिए पंजाब यूनिवर्सिटी में दाखिला लिया। फिर कॉलेज के बाद बाबा जी स्पेन चले गए थे और वहाँ जाकर बाबा जी नौकरी करने लगे थे। यह सुनकर आपको हैरानी होगी कि स्पेन जैसी एक विकसित कंट्री में जाने के बाद भी बाबा जी वहाँ बिल्कुल सादा जीवन जीते थे। एक बार बाबा जी के कुछ दोस्त उनके कमरे पर आ गए और उनको भूख लगी तो वह बाबा जी की रसोई में गए, लेकिन रसोई में तो एक सादी रोटी और नमक के अलावा कुछ भी नहीं था। तो प्यारी साथ संगत जी, बाबा जी के पास किसी चीज़ की कमी थोड़ी ना थी, लेकिन जो संत लोग होते हैं वे शुरू से ही अपना सादगी का जीवन जीना पसंद करते हैं। उनका ध्यान खाने पीने की चीज़ों पर नहीं होता है और ना ही दुनिया की दूसरी उलझनों पर होता है। उनका ध्यान तो सिर्फ मालिक की भजन बंदगी पर होता है। बाबा जी अक्सर कहते हैं कि खाने के लिए तो हमें सिर्फ 2 रोटी ही चाहिए, लेकिन साथ संगत जी, जब हम अपने अंदर झांक के देखेंगे तो हमें पता चलेगा कि
हम कितने नखरे वाले हैं, क्योंकि हम खाने पीने की हजारों चीज़ों में से एक ऑप्शन को चुनते हैं, क्योंकि हम संतों जितनी ऊंची सोच नहीं रखते हैं। हमारा दायरा आज सिर्फ दुनियावी चीज़ों में सिमट कर रह गया है। संत महात्माओं का जो दायरा होता है, जो उनकी सोच होती है, वह हम जैसे आम इंसानों से बहुत ऊपर होती है। तो साथ संगत जी, जब बाबा जी स्पेन में रहते थे तो हुजूर जी ने फ़ोन करके बाबा जी को वापस बुलवाया था। हुजूर जी ने कहा कि मैंने तुझसे एक सेवा करवानी है, तू वापस लौट आ। तो बाबा जी ने कहा कि कितने दिन की छुट्टी लेकर आऊं? हुजूर जी ने कहा कि नौकरी छोड़कर आ जा। तो बाबा जी ने फिर कोई सवाल नहीं किया और नौकरी छोड़कर वापस इंडिया आ गए। और फिर हुजूर जी बाबा जी के घर गए और बाबा जी को कमरे के बाहर बिठाकर उनके पिताजी के साथ कमरे में अंदर बैठकर मीटिंग की कि जब कमरे का दरवाज़ा खुला तो बाबा जी के पिताजी ने बाबा जी के पैरों पर हाथ लगाया। तो यह सब देखकर बाबा जी हैरान रह गए। फिर कागजों में जब अगले सद्गुरु के रूप में बाबा जी का नाम पढ़कर सुनाया गया तो बाबा जी अपना नाम उत्तराधिकारी के रूप में सुनकर अपनी सुध बुध खो बैठे और बाबा जी कहने लगे कि कौन है ये गुरेंद्र सिंह, जो हुजूर जी के इतने करीब है और मैं उसे जानता तक नहीं। फिर बाबा जी को पानी पिलाया और संभाला, तब जाकर बाबा जी कहीं अपनी सुध में वापस आए। साथ संगत जी, 1 जून 1990 को हुजूर महाराज जी ने अपना चोला छोड़ दिया था और 10 जून 1990 को डेरे में बाबा जी की दस्तारबंदी हुई थी। जो संगत हुजूर महाराज जी के समय से डेरे से जुड़ी हुई है, उनका कहना है कि जब हुजूर जी गए थे तो डेरे में इतनी संगत पहुंच गई थी कि कहीं बैठने तक की जगह नहीं बची थी। जब दस्तारबंदी होने की खबर आई तो 25 लाख लोग डेरे पहुंच गए थे। हर कोई अपने नए सद्गुरु को देखना चाहता था। उस समय डेरे का पंडाल इतना बड़ा नहीं हुआ करता था, तो सेवादारों ने संगत को बिठाने के लिए पंडाल से बाहर तक प्रबंध किए हुए थे। दस्तारबंदी के बाद जब बाबा जी पहली बार स्टेज पर आए, पहली बार 25 लाख संगत ने अपने नए सद्गुरु को देखा तो सबकी आंखों में हुजूर जी की याद में आंसू आ गए। और जब बाबा जी ने इतनी संगत को एक साथ देखा तो बाबा जी भी कांपने लगे। फिर एक सेवादार ने बाबा जी को पानी पिलाया। फिर कहीं जाकर बाबा जी अपने आप को संभाल पाए। उस दिन पहली बार बाबा जी ने संगत को संबोधित करना था। बाबा जी के पहले शब्द थे कि मैं अपना परिवार संगत को कुर्बान करता हूँ और खुद को भी संगत के नाम अर्पित करता हूँ। मैं संगत से विनती करता हूँ कि वो प्रेम का छोटा सा हिस्सा मुझे भी ज़रूर दें, जो संगत हुजूर जी से करती थी। बाबा जी के पहले शब्दों को सुनकर पंडाल में रोने की आवाज़ें गूंजने लगीं। सभी की आंखों में आंसू आ गए। आज 34 साल से भी ज़्यादा हो गए संगत बाबा जी को प्रेम करती आ रही है और हमेशा करती रहेगी। 2 सितंबर सन 2024 को
जब बाबा जी ने गद्दी छोड़ने की घोषणा की तो देश और विदेश में बैठी संगत का रोना बंद ही नहीं हो रहा था। बहुत सी संगत के घर उस दिन चूल्हा तक नहीं जला था, क्योंकि संगत बाबा जी से बहुत प्रेम करती है और संगत नहीं चाहती कि उनके सद्गुरु उन्हें छोड़कर कभी भी जाएं, क्योंकि साध संगत जी हमारे सद्गुरु तो हमेशा हमारे अंग संग होते हैं, क्योंकि हम अभी शरीर के दायरे में हैं और सतगुरु के शरीर को असल मानकर बैठे हैं। इसलिए हमें सतगुरु का अपने अंग संग होने का एहसास नहीं हो पाता। साध संगत जी, अब हम वीडियो को यहीं पर विराम देते हैं। बाबा जी की बातें सुनकर अगर आपको अच्छा लगा हो तो एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर कीजिए। अब मिलते हैं ऐसे ही अगली वीडियो में, तब तक के लिए सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी।